Dear students, welcome to all of you. Today we shall learn our topic of class 12th political science, that is 9/11 attack. 9/11 attack and the response of United States against this 9/11 attack. Pehले, what is 9/11 attack? It was September 11 or on September 11, 2001. On September 11, 2001, 19 hijackers who were hailing from Arabian countries. 19 hijackers hijacked four aircrafts and shortly flew them into the important buildings in यूनाइटेड स्टेट. 19 हाईजैकर्स ने, अगवाकारों ने 4 जहाज़ों को, 4 एयरक्राफ्ट्स को अगवा किया. अरबन कंट्रीज के ताल्लुक था इनका, ये कहा गया है. तो उनको अगवा करके जो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी, कोई ख़ास जगह थी, मकामात थे, उनको उड़ाने की कोशिश की थी. तो वो क्या हुआ था कि उनमें से 2 planes were forced to struck against the towers of World Trade Centers in New York in America. 2 प्लेन जो जहाज था उनको ज़बरदस्ती टकराया गया, जो अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था. वो सेंटर जहाँ पर पूरी दुनिया का कारोबार होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो दुनिया की तजारत होती है, वो बहुत बड़ा मरकज़ है. तो वहाँ हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन काम कर रहे हैं और भी लोग भी हैं. तो उस सेंटर पर अटैक किया. इनकी जो ट्विन टावर थी, नॉर्थ और साउथ की जो टावर्स थी सेंटर की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उन 2 जहाज़ को वहाँ पर स्ट्राइक किया गया. तो इस तरह इस हमले के अंदर लगभग कहा गया कि 3000 ऑन स्पॉट 3000 पीपल जो थे वायर किल्ड. वो कौन लोग थे? हु हैड जस्ट कम टू देयर ऑफिस. किसके लिए? काम के लिए. जो कम टू देयर ऑफिस, वो अपने दफ्तरों में काम के लिए आए थे. तो एक प्लेन जो था, या अनदर प्लेन, या वन प्लेन जो था, दैट वाज फोर्स्ड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द पेंटागन बिल्डिंग इन वाशिंगटन. पेंटागन बिल्डिंग इन वाशिंगटन. वायर, यहाँ पर क्या था? वायर अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट वॉज सिचुएटेड. जो तीसरा जहाज था, दैट वॉज फोर्स्ड टू स्ट्रक मतलब टकराया, जबरदस्ती उसको टकराया अगवाकारों ने. कहाँ पर? पेंटागन बिल्डिंग के साथ इन वाशिंगटन एर्लिंगटन में. वहाँ पर वाशिंगटन में किस बिल्डिंग के साथ? अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट. जहाँ पर अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उस जो डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा मुल्क का डिपार्टमेंट है, उस बिल्डिंग के साथ उसको टकराया और वो बिल्डिंग भी ख़त्म कर दी. एंड जो फोर्थ वन था, यानी कि फोर्थ एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन, फोर्थ एयरक्राफ्ट या वन एयरक्राफ्ट, दैट वाज मेंट किसके लिए? फॉर अमेरिकन कांग्रेस. फोर्थ एयरक्राफ्ट दैट वाज मेंट फॉर अमेरिकन कांग्रेस, यानी कि अमेरिका का जो कांग्रेस है उसको उड़ाना था, उसको खत्म करना. अमेरिका का कांग्रेस क्या है? अमेरिकन कांग्रेस, जिस तरह इंडिया की पार्लियामेंट है, इंडिया का लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट. तो अमेरिका का जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट नाम नहीं कहेंगे, लेजिस्लेचर, उसका नाम है कांग्रेस. दैट इज कॉल्ड कांग्रेस. अमेरिकन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, यूनाइटेड स्टेट का लेजिस्लेचर इज कॉल्ड कांग्रेस. जिस तरह हमारा ये इंडिया का लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, इसी तरह कुछ ममालिक में पार्लियामेंट है, इसी तरह अमेरिका के अंदर जो है वो कांग्रेस कहला जाता है. या किसी भी पर कौंसल भी होते हैं, कौंसल वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग है. तो चलो, जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था वो अमेरिका की जो कांग्रेस थी, यानी कि वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी, लेजिस्लेचर अमेरिका का, उसको ख़त्म करना था. मगर खुशकिस्मती थी अमेरिका की कि दैट वाज पेंटागन बिल्डिंग या वाशिंगटन अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट आ गए, ये डिफेंस डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया. उसके बाद ये फोर्थ एयरक्राफ्ट जो था, इसको
जो अमेरिकन कांग्रेस के लिए रखा गया था, बट केम डाउन, कहाँ पर इसको उतारा गया? इन पेंसिल्वानिया फील्ड, इन पेंसिल्वानिया फील्ड्स। पेंसिल्वानिया फील्ड एक इलाका है, खुला इलाका है जहाँ पर कोई बस्ती वगैरह नहीं है। तो उसको इस फोर्थ एयरक्राफ्ट जो चौथा जहाज था, इसको वहीं पर नीचे गिरा दिया, लॉन्चर वगैरह किसी के साथ गिरा के उसको मार गिराया, यानी कि मार गिराया। तो इस तरह अमेरिका की जो कांग्रेस थी, लेजिस्लेचर था, ये बच गया। तो ये भी कहा गया जितने भी ऑल द हाईजैकर्स, ऑल द क्रूज, ऑल द पैसेंजर्स लॉस्ट देयर लाइव्स आर किल्ड इन दिस अटैक। इस अटैक के अंदर जितने भी हाईजैकर्स थे, कहते हैं 19 थे, वो 19 थे, 19 हाईजैकर्स थे। ऑल द हाईजैकर, ऑल द क्रूज, जहाज का जो अमला होता है, जहाज का अमला, जितने भी क्रूज होते हैं, अमला, उसमें पायलट हैं या बाकी जितने भी हैं, अटेंडेंट वगैरह जो है, ये इनको क्रूज कहते हैं। जितने भी ये भी मारे गए, एंड ऑल द पैसेंजर, उन्होंने भी अपनी जान खो दी। किसके अंदर? इस हमले के अंदर। दिस 9/11 अटैक वाज बहुत सिवियर अटैक। कहाँ पर? ऑन यूएस सॉइल, जो यूएस सॉइल थी, यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरजमीन थी। इट इज कंसिडर्ड, दिस अटैक इज कंसिडर्ड एज ए सिवियर और डेंजरस अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल सिंस कब से? सिंस द फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की जो फाउंडिंग हुई थी, सिंस उस समय से लेकर ये पहला खतरनाक हमला था अमेरिका की सरजमीन पर। और यूनाइटेड स्टेट का फाउंड हुआ है 1776। उसका मतलब यह है कि 1976 में अमेरिका आज़ाद हुआ है फ्रॉम ब्रिटिशर्स से। जैसे इंडिया 15 अगस्त को, पाकिस्तान 14 अगस्त से मनाया जाता है, 15 अगस्त को दोनों ममालिक यूनिट में आए। तो उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स जो आज़ाद हुआ था 1776 से, उस 1776 से लेकर 2011 सितंबर 2001 तक, 2001 तक हम अगर लेंगे ये वक्फा, ये पहला खतरनाक सिवियर हमला माना जाता है ऑन यूएस सॉइल, वो सरजमीन के अंदर। तो इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का रेस्पॉन्स क्या रहा इस हमले के खिलाफ? रेस्पॉन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन टू 9/11 अटैक। रेस्पॉन्स ऑफ यूएस टू 9/11 अटैक। हमें एक दो प्रॉब्लम, एक डिफिकल्टी है, अगर लंबा लेक्चर हो गया तो ये अपलोड होने में प्रॉब्लम है, इसे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो 9/11 अटैक अमेरिका का क्या रेस्पॉन्स रहा है? तो पहले अमेरिका कम टू द कंक्लूजन, अमेरिका ने ये कंक्लूड किया गया, उसने ये इसका हल निकाला कि तखुद किया उसने अमेरिका ने कि दैट अटैक वाज जो था, दिस अटैक वाज मास्टर माइंडेड बाय उसामा बिन लादेन ऑफ अल कायदा। उसामा बिन लादेन, अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा। अमेरिका कंक्लूडेड दैट दिस अटैक वाज मास्टर माइंडेड बाय उसामा बिन लादेन ऑफ अल कायदा ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा कि जो ये हमला किया गया, इसके पीछे किसके हाथ था? उसामा बिन, यानी कि मास्टर माइंड जो था, जो उसका मास्टर माइंड था, यानी हाथ किसका था? लीडर कौन था? बिन लादेन, जो अलकायदा तंजीम से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद जॉर्ज बुश जो थे, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसने अनाउंस किया किस चीज का? टू डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट नेटवर्क, और इसके साथ ऐलान कर दिया किस चीज का? टू डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट नेटवर्क। अमेरिका ने यह खस किया कि उसामा बिन लादेन का हाथ है इस हमले के पीछे, और ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया कि जहाँ जहाँ पर टेररिस्ट दहशतगर्द के नेटवर्क हैं उसको ख़त्म किया जाए। नंबर 3, द यूनाइटेड फोर्स मेड अरेस्ट। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट की जो फौजें थी, दिस फोर्स
दिस जो फोर्स थी, दिस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया ऑल मेड अरेस्ट all over the world. America, United States forces made arrests all over the world and taken या transported arrested person, जो ये arrested person इनको transport किया गया है, उनको लिया गया है कहाँ पर, in secret prison across the country and detained them in secret prison. लोगों को दुनिया के अंदर से मुख्तलिफ इलाकों से मुल्कों से लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पीछे शक था कि ये टेररिस्ट हो सकते हैं या इनका ताल्लुक है उनके साथ, और वो उनको ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि एक मुल्क से दूसरी जगह ले जाया गया प्रेस करके, और उनको डिटेन रखा गया उन जगहों पर, यानी कि सेक्रेट प्रिजन, जो खुफिया जेल थे, खुफिया कैद खाने थे, वहाँ पर उनको बंद रखा गया। उसके बाद वो लोग जिनके खिलाफ अमेरिका को ये खदशा था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, किसके पीछे, इस हमले के पीछे, तो उनको इनके अमेरिका टू होम पर्सन्स टू होम या पीपल टू होम अमेरिका फेल्ट वेरी क्या डेंजरस, वो फेल्ट करता है, उसको शक हुआ है कि दीज पीपल आर वेरी डेंजरस, किसके बिहाइंड द अटैक, सच पीपल आर टेकन और अरेस्टेड एंड टेकन कहाँ पर, या केप्ट एट ग्वांटानामो, केप्ट एट ग्वांटानामो बे इन क्यूबा में इनको रखा गया। ग्वांटानामो बे एक जेल है क्यूबा के अंदर, इट इज दैट प्रिजन, दैट जिसको हम जेल कहेंगे, दैट प्रिजन वायर the detained persons or where the prisoners जो हैं did not enjoy the protection of international law, यहाँ पर खुदाई हाफ़िज़ अल्लाह के बगैर वहाँ कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जेल माना जाता है दुनिया के अंदर। यानी कि अमेरिका तो होम अमेरिका सस्पेक्टेड, क्या सस्पेक्ट कर रहा है कि दीज पीपल या दीज पर्सन्स आर वेरी डेंजरस बिहाइंड द अटैक या वेरी डेंजरस, ये वायर केप्ट कहाँ पर, इन ग्वांटानामो बे इन क्यूबा, और ये वो जेल है वायर दिस प्रिजनर्स डिड नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दीज आर सम मेन कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ की कॉन्सिक्वेंसेज कहेंगे या रिस्पॉन्स ऑफ अमेरिका किसके टू 9/11 अटैक, यहाँ हम कहेंगे टेररिस्ट अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड ADD अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट, और जिस जो लॉन्च किया गया अमेरिका ने ये ऑपरेशन है, रिस्पांस जो है ये ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन अमेरिका लॉन्च दिस ऑपरेशन में क्या क्या किया, उसने लोगों को अरेस्ट किया, कहाँ रखा, किनके खिलाफ उसको ज़्यादा खर्चा था, कौन लोग इसके पीछे हैं, मास्टरमाइंड कौन लोग हैं, इस जो ये हमला है, इस हमले जो ये कंक्लूड किया, जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया अमेरिका ने, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन enduring freedom, ऑपरेशन enduring freedom। अब सवाल पैदा होता है, when was ऑपरेशन enduring freedom launched? This operation enduring freedom was launched in 2001, तो in 2001 यानी कि सितंबर 2001 आफ्टर 9/11 अटैक, और किसने लॉन्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, किसके खिलाफ लोगों के खिलाफ, खासकर उसामा बिन लादेन के खिलाफ। ये माना जाता है उसामा बिन लादेन जो है ये मास्टरमाइंड है बिहाइंड द अटैक या ऑफ दिस अटैक। तो ये इसके रिस्पांस उसामा बिन लादेन को मुजरिम करार दिया गया जितने भी, और ये ऐलान किया अमेरिका ने, जॉर्ज बुश ने, कि जहाँ जहाँ पर टेररिस्ट नेटवर्क है इसको डिस्ट्रॉय कीजिए। अमेरिका की फ़ौज ने दुनिया के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया और सीक्रेट प्रिजन में उनको डाल दिया गया, और जो इनके खिलाफ जिनके बारे में अमेरिका को ये शक रहा कि ये ज़्यादा खतरनाक लोग हो सकते हैं इस हमले के पीछे, या हो सकते हैं आगे पीछे भी ज़्यादा खतरनाक है, उनको कहाँ ले जाया गया, ग्वांटानामो बे में, जो इन क्यूबा में है, जो दुनिया का सबसे डेंजरस या खतरनाक जेल है, जहाँ पर प्रेसिडेंट डिड नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।